guys, how are you? Hopefully you all are doing great. I am Arslan Ahmed and welcome to my YouTube channel Seller Sky. आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज़ बाय बॉक्स, हाउ वी विल गेट द बाय बॉक्स एंड व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू गेट मोर एंड मोर सेल बाय यूजिंग द पावर ऑफ बाय बॉक्स। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाय बॉक्स क्या होता है, हम बाय बॉक्स विन कैसे करते हैं और कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी सेल्स को बूस्ट करते हैं बाय यूजिंग द बाय बॉक्स पावर। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिकली बाय बॉक्स होता क्या है। तो बाय बॉक्स सिंपल सी एक यहाँ पे आप अपनी किसी भी लिस्टिंग के ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे अमेज़ोन पे जाके लिखा है जैकेट्स। तो जैकेट्स में मेरे पास काफ़ी जैकेट्स आ गई। तो किसी भी एक लिस्टिंग के ऊपर जाएं तो यहाँ पे छोटा सा बटन होगा ऐड टू कार्ड या बाय नाउ का, इसको हम बेसिकली करते हैं बाय बॉक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है अमेज़ोन के ऊपर। इसकी वजह से ही हमारी ज़्यादातर मोस्टली सेल्स इंक्रीज़ होती हैं या फिर डिक्रीज़ होती हैं। मोस्टली हम इस चीज़ को इतना पॉइंट आउट नहीं करते, इतना देखते नहीं हैं, लेकिन ये बाय बॉक्स हमारी सेल्स के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। अच्छे तरीके से आपकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी और बुरे तरीके से आपकी सेल्स को ये डिक्रीज़ कर देता है। तो किन किन सूरतों में आपका बाय बॉक्स आपके पास होता है और किन किन सूरतों में आपके से बाय बॉक्स चला जाता है। इवन मैंने यहाँ तक बहुत एक्सपीरियंस सेलर भी देखे हैं जिनकी अच्छी खासी सेल होती है, उनका भी बाय बॉक्स एकदम लूज़ हो सकता है। तो किस किस वजह से आप बाय बॉक्स विन करते हैं और किन किन वजह से आप बाय बॉक्स को लूज़ करते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल्स में। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अब ये देखें एक और लिस्टिंग है, उस पर भी देख लेते हैं बाय बॉक्स। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर भी ये जो ऑप्शन है इस तरह ये बाय बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मोस्टली ज़्यादातर लिस्टिंग के ऊपर ये वाला ऑप्शन होता है ऐड टू कार्ड का या बाय नाउ का, तो ये इनके पास बाय बॉक्स अवेलेबल होता है, ये एलिजिबल होते हैं बाय बॉक्स के लिए। अगर ये वाला ऑप्शन आप किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जाके देखें तो ये नहीं है, तो मतलब उसके पास बाय बॉक्स नहीं है। अब बाय बॉक्स को बेसिकली विन कैसे करना है और इसको रिटेन कैसे करना है, ये इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आप लोग बाय बॉक्स कब लूज़ करते हैं या कब विन करते हैं। तो अगर आपने एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट की है और आप उसको FBM कर रहे हैं तो कभी भी अमेज़ोन आपको एकदम से बाय बॉक्स नहीं देगा। आपको बाय बॉक्स विन करने के लिए आपको मोस्टली आप अपने जानने वालों से या रिलेटिव से या फ्रेंड से आप कुछ ऑर्डर प्लेस करवाएंगे अपनी लिस्टिंग के ऊपर, 5-10 ऑर्डर या 20-15 ऑर्डर, तो उसके बाद अमेज़ोन आपको बाय बॉक्स दे देगा, आपको बाय बॉक्स एलिजिबल कर देगा, तो आपके ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोग कहें कि मैंने FBM कर दिया, मेरी काफ़ी अरसे से लिस्टिंग हुई भी है, एक्टिव है, स्टॉक भी मैंने उसमें शो करवाया हुआ है, लेकिन मेरी सेल्स नहीं आ रही, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही, आप इवन आप कंपेन्स भी चला रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट भी PPC भी कर रहे होंगे, प्रोडक्ट को शो भी करवा रहे होंगे, लेकिन आपके पास बाय बॉक्स नहीं होगा तो आपकी सेल्स नहीं आएंगी। और अगर आप लोगों ने FBA किया है तो आपने जैसे ही अमेज़ोन के वेयर हाउस में स्टॉक भेजा, आप उसी टाइम आपको अमेज़ोन एलिजिबल कर देता है बाय बॉक्स के लिए। तो लाजमी तौर पे आप कोशिश करें कि आप कोई भी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसको FBA करें। FBA करने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आपका स्टॉक अमेज़ोन के वेयर हाउस में अवेलेबल होता है तो वैसे उसी टाइम जैसे ही आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं और जाता है आपका स्टॉक, और उसी टाइम आपका प्रोडक्ट एलिजिबल हो जाता है बाय बॉक्स के लिए और आपकी सेल्स आना शुरू हो जाती हैं। और एक वजह है जो आपका बाय बॉक्स लूज़ होता है उस वो है जी आपकी अकाउंट हेल्थ। आपकी अगर अकाउंट हेल्थ, आप हेल्थ वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपके अगर अकाउंट की हेल्थ डाउन है, मतलब आपके जो लेट शिपिंग्स वगैरह है वो ज़्यादा है, तो आपका बाय बॉक्स आप उसको आप लूज़ कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आपका रिटर्न्स जो है, रिटर्न्स का जो रेट है आपका 15% से अबाव चला जाता है, तब भी आपका बाय बॉक्स आप लूज़ कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आपका रिटर्न रेट कम से कम हो, 5% हो, 2% या 3% या 1% हो, और आपकी लेट शिपमेंट वगैरह भी कम हो। उसके बाद एक और चीज़ है जो है A to Z गारंटी क्लेम। अगर आपको A to Z कोई क्लेम कर देता है, वो अगर 2 से 3 दफ़ा आएगी तो आप लोगों का बाय बॉक्स चला जाएगा। पहले तो आप लोगों का अमेज़न वार्निंग देगा, या तो आपकी लिस्टिंग को सप्रेस्ड कर देगा, या तो फिर क्या करेगा, आप लोगों का बाय बॉक्स वो आप लोगों से ले लेगा।
तो कोशिश करें कि ए टू जी क्लेम भी आप लोगों को ना आए। तो अब एक और रीज़न है कि जो मेन एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, जो मोस्ट सेलर्स होते हैं, बड़े सेलर्स होते हैं, उनका भी बाय बॉक्स एकदम से चला जाता है। वो कैसे चला जाता है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में हम डिस्कशन भी करेंगे कि वो कैसे जाता है। तो वो मोस्टली ऐसे जाता है कि आप एकदम से उसकी प्राइस को, अपने प्रोडक्ट की को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को एकदम से इंक्रीज करते हैं, मतलब 10% से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तो अमेजोन क्या करेगा, आपकी लिस्टिंग को सप्रेस्ड करेगा या फिर बाय बॉक्स आएगा। और जैसे ही आप अपनी लिस्टिंग की प्राइस को फिर डिक्रीज करते हैं, तो आपका बाय बॉक्स भी आ जाता है और आपकी लिस्टिंग भी एक्टिव हो जाती है। तो मोस्टली ये केस होता है, लोग देख रहे होते हैं कि हमारी सेल्स नहीं आ रही, एकदम से हमारी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो गई है, तो क्या रीज़न है। तो मोस्टली आप एकदम अगर 10% से ज़्यादा, 20%, 30% या 100% तक प्राइस इंक्रीज करते हैं, तो आपका बाय बॉक्स चला जाता है, अमेजोन आपसे बाय बॉक्स ले लेता है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो आप लोग इसको मोस्टली अवॉइड करते हैं। तो ज़्यादातर सेलर्स इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये भी अमेज़न के एल्गोरिदम में है और इसकी वजह से भी बाय बॉक्स जाता है। अगर आप सेम प्रोडक्ट आप किसी और वेबसाइट पे बेच रहे हैं, आपकी अपनी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट या ईबे या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और वो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, चीप है, यहाँ पे अमेजोन पे आपकी प्राइस हाई है, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली अमेजोन के रडार में वो आती है वो चीज़। अमेजोन के इनका एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इनका बैक डाटा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लाजमी उस चीज़ को क्लिक करते हैं और पिक करते हैं, और अमेजोन क्या करता है, आपका बाय बॉक्स ले लेता है, क्योंकि आपकी प्राइस अमेजोन पे हाई है और दूसरे अदर जो सेलिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी प्राइस चीपर है, तो आप लोगों से बाय बॉक्स जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके अलावा बाय बॉक्स ये तो हो गया, यहाँ पे इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस वगैरह मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी और इसके बाद बता दिया कि किस किस वजह से आपका बाय बॉक्स जाता है। और विन आप लोगों ने कैसे करना है, उसमें भी यही चीज़ें हैं कि आपकी कंपेटिटिव प्राइस हो, उसके अलावा आप लोगों की जो हेल्थ है अकाउंट की वो मेंटेन हो, उसमें लेट शिपिंग वगैरह ना हो, रिटर्न रेट कम हो, ए टू जी क्लेम्स आप लोगों के ना आ रहे हो, आप आंसर क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं आप कस्टमर को, वो भी आप लोगों के क्विक रिस्पॉन्स जाना चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके बाय बॉक्स के ऊपर, रेटिंग्स वगैरह भी हैं जो आपके बाय बॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। तो एक और चीज़ है वो जो है होलसेल में, तो होलसेल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही मेरे ख्याल में बाय बॉक्स होती है। तो होलसेल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बाय बॉक्स है, क्योंकि प्राइवेट लेवल में आप बाय बॉक्स मोस्टली विन कर लेते हैं, जैसे ही आपने आप भी किया, आपने बाय बॉक्स विन कर लिया और बाय बॉक्स के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं होता। होलसेल में ये होता है कि हम किसी की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, किसी और सेलर की, ब्रांड ओनर की, तो हम किसी ब्रांड की सेल करते हैं, तो हमें बाय बॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके नीचे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा बैठे हो, नंबर ऑफ सेलर्स की तादाद ज़्यादा हो, तो वहाँ पे बाय बॉक्स के लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमें उसके विन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। जैसे कि एक ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे निंटेंडो के स्विचेस मैंने लिखी हैं, तो इसके प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। ये मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, तो यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट की प्राइस है 299, इनके जो अपने ये खुद बेच रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे जो इसके अदर सेलर्स हैं, तो अदर सेलर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें 52 न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं, तो 52 अदर सेलर्स भी बैठे हुए हैं। जैसे ये है सबसे पहले नंबर पे, तो देखें ये शिप फ्रॉम अमेजोन है, सोल्ड बाय भी अमेजोन है और कस्टमर सर्विसेज भी अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला कौन सा जी, ये कास्डी, और इसके बाद ये कास्डी शिप भी ये खुद बंदा कर रहा है, सोल्ड भी बंदा FBM कर रहा है। तो यहाँ पे इस बंदे को इस बाय बॉक्स लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी। बेशक इसने प्राइस बहुत कम रखी हुई है और इसकी 299 है, लेकिन ये है कि बाय बॉक्स इसके पास अभी नहीं आएगा और ये यूज्ड और एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है। उसके अलावा देखते हैं कुछ और सेलर्स। अब जैसे ये लैंड इस तरह का कोई कंपनी है, ये शिप भी खुद कर रही है और इसको उसके बाद सोल्ड भी खुद कर रही है। अब यहाँ पे एक कंपनी है, देखें ट्रेंडे कंपनी है, ट्रेंडे टेक कंपनी है, और ये FBA कर रही है, FBM नहीं कर रही। तो अब यहाँ पे 244 इसकी प्राइस है, तो मोस्टली चांसेस हैं कि अमेजोन बाय बॉक्स इसको देगा। जैसे ही कोई भी बंदा यहाँ से जाके भी बाय नाउ करता है, तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली उस बंदे के पास जाएगा यहाँ 54 में से जिसके पास बाय बॉक्स होगा। तो बाय बॉक्स विन करने के लिए वही सारे ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस अभी बता दिए। इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप इजीली गाइस अपना बाय बॉक्स ले सकते हैं। और मोस्टली आप जब भी आपकी सेल ड्रॉप हो, तो आप बाकी चीज़ों को देखने की तो देखें ज़रूर, लेकिन ये है कि आप अपने बाय बॉक्स को भी एक दफ़ा ज़रूर देखें कि कहीं मेरे पास बाय बॉक्स है या कितनी परसेंटेज है मेरे पास बाय बॉक्स की। उसकी वजह से भी आपकी, क्योंकि
हम जब भी सेल्स ड्रॉप्स होती हैं तो हम आप लिस्टिंग्स वगैरह देखने लग जाते हैं, कैंपेन्स वगैरह देखने लग जाते हैं, उसकी कंटेंट वगैरह देखने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन बाय बॉक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक इम्पैक्ट डालता है आपकी सेल्स की इंक्रीज या डिक्रीज में। तो होपफुली गाइज आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।